लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी खेमे में रणनीति बनना शुरू हो गई है। ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के सचिव सहदेव गोसावी। सहदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत तो मैं यही से करूंगा कि आप पूर्व नागपुर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? दावेदारी बोले तो हम जनता के बीच हमेशा सामाजिक कार्य करते आए हैं, जनता के सुख दुख में हमेशा सहभागी रहते हैं और दावेदारी करने से पहले जनता के बीच में से हमारा नाम हमेशा पार्टी के हमारे वरिष्ठों की तरफ जाता है। और एक गरीब साधारण परिवार से आए हुए बच्चे ने विधानसभा की दावेदारी क्यों न मांगना चाहिए, क्योंकि आज जनता को लगता है कि सहदेव गोसावी जैसे अगर एक दमदार युवा और क्रांतिकारी लड़का जो हमेशा अपने आंदोलन की वजह से पूर्व नागपुर में चर्चा में रहता है, उस लड़के ने विधायक के रूप में, आमदार के रूप में, एमएलए के रूप में पूर्व नागपुर में काम करने की उनको चांस मौका देना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से आप अभी दावेदारी पेश कर रहे हो, आप युवक कांग्रेस से आते हो, युवा उम्मीदवार बोलकर आप कांग्रेस की सीट से अपनी दावेदारी मांग रहे हो, किन किन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूर्व नागपुर में अधूरे हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए, नागपुर शहर में आज सबसे अगर बेरोजगारी की समस्या आप देखी जाए तो पूर्व नागपुर में है। उसके बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूँ कि जो जिस हिसाब से लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आज अगर किसी भी तरह से बीमारी होती है तो आप मेडिकल की हालत देखो, पूरे शहर में मेवा और मेडिकल दो ही एकमात्र ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी हालत में अगर मैं विधायक के रूप में अगर पूर्व नागपुर से चुन के आता हूँ तो मैं सबसे पहले नागपुर में ऐसा एक सरकारी अस्पताल बनाऊंगा जिसमें हर गरीब को, अमीर को, गरीब को, हर किसी को एकदम फ्री निःशुल्क दवाओं के साथ उसका इलाज मुफ्त होना चाहिए। जी। दूसरा एक ऐसा है कि शिक्षा। आज देखिए, शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि कई स्कूल में इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ शिक्षा के नाम पे वसूले जा रहे हैं। उसके बाद में ट्यूशन के नाम पे हजारों रुपए, लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। तो शिक्षा ये फ्री होना चाहिए और गरीब बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो जितने भी पूर्व नागपुर में जो कारपोरेशन स्कूल जो चल रही है उसको निरंतर जारी रखूंगा और जो बंद हो गई है उसको जल्दी से जल्दी चालू करने का एक मैं सबसे पहले कार्य करूंगा। जी बिल्कुल। यदि हम रोजगार की, आपने बात नहीं कही कि यानी रोजगार को लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे आपकी ओर से? देखिए, पूर्व नागपुर में हमने कई ऐसे मामलों में बात की कि पूर्व नागपुर में रोजगार के नए नए अवसर आना चाहिए। पूर्व नागपुर में उमिया धाम जैसे एरिया में MIDC लगना चाहिए। पूर्व नागपुर में बैद्यनाथ को एक बढ़ावा देना चाहिए, सुरसी मसाले को बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्री और बड़ी फैक्ट्री अगर पूर्व नागपुर में आएंगी तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार ये पूर्व नागपुर में सबसे बड़ी समस्या है और इसको जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। और मैं अगर बनूंगा तो इस पे जल्दी से जल्दी लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए ये सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा। यानी जनता तक आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को लेकर जाएंगे। सहदेव जी, ये बताइए कि अब तक महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। यदि सीट शिवसेना को जाती है तो क्या आप शिवसेना के साथ रहोगे, यूबीटी के साथ? नहीं, हम तो जैसे अभी हमने तो हमारा अभी पार्टी को हमने हमारा पूरा बायोडाटा भेजा है जनता की तरफ से भी। पार्टी ने वहाँ अगर सर्वे किया है, अभी हमारी कांग्रेस पार्टी ने सर्वे किया है, उनमें भी हमारा नाम जाएगा। अगर उसके बाद अगर शिवसेना हमारे मित्र पक्ष को ये टिकट जाती है तो हम हमारी मित्र पक्ष को जिताने के लिए उनके साथ महाविकास आघाड़ी में काम करेंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूर्व नागपुर में आज अधूरे दिखाई देते हैं? पूर्व नागपुर में आज जगह जगह तो झोपड़पट्टी क्षेत्र है, छोटे छोटे स्लम एरिया है, वहाँ गार्डन होना चाहिए। आज पूरा एरिया व्यसन मुक्ति की तरफ जा रहा है। हसनबाग देख लीजिए, नंदनवन बस्ती देख लीजिए, मिनी माता नवनगर देख लीजिए, भरतवाड़ा है, शांति नगर है। क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप दिन पेपर उठा के पढ़ो तो मर्डर, बलात्कार, ये सब चीज़ें हो रही है। तो ऐसे युवाओं को अच्छे मार्ग पे लाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे कृष्णा जी खोपड़े तो इस सब चीज़ों पे अनजान है, उनको तो कोई लेन देन ही नहीं है। तो हमने विकास के साथ साथ लोगों को अच्छा मार्ग और अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, जैसे कि युवा अपने घर परिवार पे ध्यान दे और अपने माँ बाप बच्चों को पालन पोषण करे और क्रिमिनल दुनिया से दूर रहे।
जी जी, क्या कहना चाहूँगे जिस तरीके से यदि आपने बताई क्रिमिनल की बात, आपराधिक तत्वों का वहाँ पर जमावड़ा लगे रहता है, पूर्व नागपुर में नए व्यसन मुक्ति की ओर जो युवा पीढ़ी है वो लगातार बढ़ रही है। कृष्णा खोपड़े के पहले आप ही के पार्टी के विधायक हुआ करते थे पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी उस इलाके में, क्या कहना चाहूँगे उस वक्त और इस वक्त क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, उस वक्त की बात है। आज युवा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो बेरोजगार जैसा उसके ये है। घर में जब घर का बड़ा बच्चा बेरोजगार है तो घर में पैसे नहीं आ रहे, और वो बेरोजगार रहने की वजह से वो लड़का परेशान हो कि वो क्रिमिनल उसके माइंड में आता है और वो उसकी वजह से क्रिमिनल में जा रहा है। तो सबसे पहला इसका निराकरण यही है कि बेरोजगार लोगों को कैसे अपन रोजगार दिया जाए, और इसके लिए सरकार अभी जो है, सरकार ने इसके ऊपर ठोस निर्णय लेना चाहिए। और सतीश चतुर्वेदी और आज की तारीख में आज सिम्बायोसिस जैसी कॉलेज जैसे नागपुर में तो वो डेवलपमेंट हो रहा है जी। उस समय से और इस समय से डेवलपमेंट हो रहा है। अपन सबसे बड़ी चर्चा का विषय है बेरोजगारी जी। तो कैसे अगर एक बेरोजगार बच्चे को अगर वो रोजगार पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल माइंड उसका नहीं रहेगा, और ये इन सभी तो क्रिमिनल दुनिया से दूर रहेगा वो। जी बिल्कुल सहदेव जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि पूर्व नागपुर में जातिगत गणित साधने के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो हमने देखा है कि अक्सर कांग्रेस ने वहां से तेली समाज का उम्मीदवार दिया है। आप हिंदी साइडर हो, क्या लगता है यदि हम यदि पूर्व नागपुर की बात करें तो वहां से अविनाश पांडे जी ने भी चुनाव लड़ा है, जो आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में है। वही वहां से सतीश चतुर्वेदी भी विधायक रहे हैं, बनवारी लाल पुरोहित ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। अब आप यहाँ से दावेदारी मांग रहे हो, किस तरीके के नतीजे सामने आ सकते हैं? क्या सामने जनता किसे पसंद करेंगी, क्या लगता है? मेरा एक ही कहना है कि अच्छी सोच, काबिल नीति और समाज सेवा ही मेरी राजनीति जी। हमेशा मैं ना जाति और ना धर्म की राजनीति करते हो, मैंने लोगों के भलाई की बात की, चाहे वो तेली हो, कुनबी हो, मुस्लिम हो, मराठा हो, माझी हो, चमार हो, शेड्यूल कास्ट हो, ऐसे कोई भी हो जी। मेरे दर तक, हमारे ऑफिस तक या हमारे तक कोई इंसान पहुँचता है, हम उसकी मदद के लिए हमेशा भावना रखते हैं। तो हम कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम हमेशा सामाजिक सोच और अच्छी सोच लेकर राजनीति करते हैं कि सभी का विकास हो, आखिरी पंक्ति तक जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी विकास हो, और पहली लाइन वाले का विकास हो, गरीब का भी विकास हो, अमीर का भी विकास हो, और हमारे लिए सभी समान है जी। रही समीकरण की बात है तो एक बार अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे को टिकट दी, वैसे अगर आप देखा जाए तो पूर्व नागपुर के विधानसभा में हिंदी साइडर की संख्या 1.25 लाख से ज़्यादा है जी। इसी वजह से बनवारी लाल पुरोहित, अविनाश पांडे जी, सतीश चतुर्वेदी ऐसे हिंदी साइडर लोगों ने राज किया है। और तो वो आने वाला वक्त ही बताएं कि तेली कुनबी जाति ये राजनीति न करते हुए आप सामाजिक सोच वाले राजनीति करिए। और फाइनली एक चीज कहना चाहते हैं, ये पब्लिक है जी। ये पब्लिक ये सब जानती है कौन काम करता है और कौन नहीं करता है जी। जिस तरीके के नागपुर के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, पूर्व नागपुर से नितिन गडकरी को ज़्यादा मत मिले हैं, बीजेपी के हिस्से में ज़्यादा मत गए हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? देखिए, नितिन जी गडकरी एक विकास पुरुष है और उन्होंने पूरे शहर में जिस हिसाब से काम किया, डेवलपमेंट किया है, इसलिए जनता ने नितिन गडकरी को वोट दिया है जी। कृष्णा खोपड़े को नहीं, नितिन गडकरी को वोट दिया है। पूरे शहर से नितिन गडकरी को वोट गए, पूर्व नागपुर से कुछ मात्रा में ज़्यादा, कि नितिन गडकरी हर व्यक्ति को संभाल के लेके चलते हैं और हर कोई इंसान नितिन गडकरी की इज्जत करता है, इसलिए नितिन गडकरी ने वहाँ से हासिल किया। बाकी आज कृष्णा खोपड़े की हालत देखिए, डावाडोले, और कृष्णा खोपड़े आज चिंतित है कि सहदेव गोसावी जैसे युवा कार्यकर्ता को अगर कांग्रेस टिकट दे दी तो उनकी हार निश्चित है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है, एक आखिरी सवाल सहदेव जी आपसे कि महायुति महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाडली बहना मुख्यमंत्री योजना शुरू की है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? कोई असर नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता होशियार है। जनता को पता है कि अभी हाल ही में 1.5-2 महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली, अगले 3 महीनों में इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए एक प्रोपेगेंडा है। इससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस और हमारे महाविकास आघाड़ी के लिए कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये स्पष्ट है। और आप जनता में सर्वे करेंगे तो जनता के बीच आपको पता चल जाएगा जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।